प्यारे गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज गुरुजी के हुक्म से, या मैं ये कहूँ कि उनकी कृपा से, मैं अपना 5th सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। गुरुजी सबसे पहले हमेशा यही कहते हैं कि मैं हेल्प ब्लेस करता हूँ। और जब मैं पहली बारी बड़े मंदिर गई तो शटल सेवा की जब मैं वेटिंग में खड़ी थी तो मन में जैसे बातें आती हैं, तो मेरे मन में भी आया कि तब हम सोच रहे थे कि हमने नई गाड़ी लेनी है। तो गुरुजी कहते हैं, मेरे मन में आया कि जब शटल सेवा में गाड़ियाँ आ रही थी तो मन में आते ही है, ह्यूमन नेचर है संगत जी, थॉट्स तो आते ही हैं कि शायद गुरुजी मुझे वो बड़ी गाड़ी में बिठाएं, शायद मेरे को गुरुजी ऐसी वाली गाड़ी ब्लेस करें, ऑल मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हम लोगों के ह्यूमन नेचर है और मन में बातें आती हैं। एंड गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू आंसर किया कि गुरुओं को लाके गुरु सब तो पहले हेल्थ ब्लेस करते ने ते हेल्थ अपनी हेल्थ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ करो कि गुरुजी साड़ी हेल्थ ठीक करो। वैसे तो गुरुजी से मांगने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप हेल्थ बोलिए। तो मैंने गुरुजी को बोला, हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल आप ठीक कहते हो, पहले हेल्थ ब्लेस करना। और सबसे बड़ी हेल्थ का इशू ही मेरा माइग्रेन का था, क्योंकि टाइम से खाना नहीं और टाइम से सोना नहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गुरुजी भी जानते हैं और माइग्रेन वाले पेशेंट्स को भी पता होगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल द टाइम आपको डर लगा रहता है। और मेरे को कहीं भी लॉन्ग रन में जाना होता था तो मेरे पास हमेशा मेरी पॉकेट में टैबलेट्स होती थी कि मेरे को सडनली कहीं मुझे टाइम लग रहा है, कुछ है, मैं नहीं खा पाऊँगी, तो मुझे वो टैबलेट खानी ही पड़ेगी। और गुरुजी की कृपा से, उनके लंगर प्रसाद से, उनके चाय प्रसाद से, उनके जल प्रसाद से, उन्होंने मुझे जैसे जैसे हुक्म दिया, जहाँ जहाँ उन्होंने मुझे अपना प्रसाद खिलाया, बिलीव मी संगत जी, मैं अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ कि मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। मुझे कितना टाइम हो गया वो मुझे टैबलेट, मतलब मैं अब कैरी ही नहीं करती हूँ टैबलेट अपने साथ। अभी रिसेंटली मेरा एक इंसिडेंस हुआ जब मुझे और शॉर्टी हो गई कि मैं कहीं बाहर गई हुई थी, आउट ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, तो मैं दिल्ली के बाहर गई हुई थी और ट्रेन में मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था और मुझे दोपहर का लंच भी वहाँ नहीं मिला और मुझे सीधा 8 बजे रात को खाना मिला। अंदर से बार बार लग रहा था कि मुझे कुछ खाना है। और अगर मेरे को इतना गैप के बाद अगर मैं खाना खाती भी थी तो मुझे या तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी, वॉमिटिंग्स आने लग जाती थी, मतलब बहुत इतनी ज़्यादा मेरी सिवियर कंडीशन हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता था, इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो मुझे 8 बजे खाना मिला एंड मैंने वो खाना खाया और उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में अपने घर पहुंची हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं बड़े मंदिर दोबारा गई, फिर वही लंबा रास्ता होता है, आपको पता है। मेरे गुरुजी का आश्रम और मेरे घर का डिस्टेंस ही 2 घंटे तो मुझे आराम से लगते ही हैं। और शाम को अगर मैं निकलूँ तो ऑब्वियसली मुझे 8 साढ़े 8 बजते हैं वहाँ पहुँचने में। तो लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे माइग्रेन से रिलेटेड अब कोई इशू नहीं होता। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। ऐसे ही गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रखना, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर, सभी के ऊपर गुरुजी, जिन जिन को भी आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।